सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय का यह 7वां अध्याय। बस्तियों की चर्चा हो रही है। बस्तियों की चर्चा में 16 बस्तियों की चर्चा हो चुकी है। इसको बस्ती नहीं कहें, यह माननीय आचार्य के द्वारा दिया गया निधि है और इसको समझ लिया जाए और इसका प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल लाभ वैसा होता है जो आपको महानतम चिकित्सक बना सकता है। व्याधि को ठीक करने वाला ही चिकित्सक होता है। आइए 17वें बस्ती के बारे में गद्यांश 6 देखें। कुर्मादि नाम अन्यतम अपि शीत सिद्धम पयो गो वृष नाग है नक्र हंस कुटांड रस मधुघृत शर्करा सैंधव वेक्षुरस एक्चुर आत्मगुप्ता फलकल्क सृष्टौ बस्तिर्वृद्धानामपि बल जनना। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कछुए आदि जलचर वर्गों में किसी एक के मांस से विधि पूर्वक दूध में पकाए। यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए, कछुए आदि के मांस के साथ दूध का प्रयोग है, यहाँ मछलियों के मांस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए कि इसे दूध में बनाना है। साथ ही सांड, हाथी, घोड़ा, इनके अंडकोश को जल में विधि पूर्वक पकाकर बने हुए मांसरस को मिला दें दूध वाले में, तथा नक्र अर्थात घड़ियाल, हंस, मुर्गे, इनके अंडों का रस मधु, घृत, चीनी, सेंधा नमक तथा ताल मखाना, केवाच बीज, इन दोनों का कल्क उसमें मिलाकर दी गई बस्ती वृद्ध मनुष्यों के शरीर में भी बल उत्पन्न कर देती है। गद्यांश 7वां देखें। कर्कटक रस चटकांड रस युक्त समधु घृत शर्करौ बस्ती इत्येति बस्तयः परम वृष्या। चटकेक्षु आत्मगुप्ता श्रित क्षीर प्रति भोजनानुपानात् स्त्री सतगामिनम नरः कुर्यात्। अर्थात केकड़े का मांस रस, इसको पहले जल में उबाल करके इसका रस केकड़े का आ जाए, बिल्कुल बनाना आप जानते हैं, वही क्वाथ वाली विधि से ही इसका पाक होता है। साथ ही गौरैये के अंडे का रस मधु, घृत, चीनी मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। इसके साथ ये उपर्युक्त बस्तियां गरम और वृक्ष होती हैं, उष्ण बस्ती है ये। इन बस्तियों के सेवन के बाद सफेद गुंजा का मूल, ताल मखाना, केवाच का बीज, इनके कल्क से विधि पूर्वक बनाए हुए दूध के साथ भोजन करने से मनुष्य 100 स्त्रियों के साथ रमण कर सकता है। बहुत बड़ा वृक्ष बस्ती है ये। दूध में पकाने की जहाँ तक बात है, इन औषधियों को डालने के बाद दूध में पानी मिलाया जाता है, फिर पानी को जला कर दिया जाता है ताकि औषधियों के गुण दूध में आ जाएं। दूध को नहीं जलाना है, पानी को जलाना है, दूध उतना ही रहता है, उसके अंश होते हैं। फिर छान करके इनका प्रयोग करना है इसके, और इसी के साथ भोजन कराना है।
गद्यांश 8 देखें। 10 मूल मयूर हंस कुक्कुट क्वाथात पंचश्रुतम तैल घृत बसा मज्जा चतुष्प्रसिद्ध युक्तम सत्पुष्पा मुस्त हैजा कल्किकृता सलवणो बस्ती पाद गुल्फो रुजा जानू जंघात्रिक भंक्षण बस्ती विषाली रोग हरा। ये बस्ती बातार बस्ती है। इसमें आचार्य कह रहे हैं नहीं, आप गद्यांश 8वां सुनिए। मैं 9वां पढ़ गया। गो वृष वस्तव वाराह वृषण कर्कट चटक सिद्धम क्षीरम उच्चटकीक्षूर आत्मगुप्ता मधुघृत सैंधव युक्ता किंचिल्वणितो वस्ति। सांड बकरा सुअर इनके अंडकोश, केकड़ा और गौरैया चिड़िया इनके मांस से विधि पूर्वक पकाए गए दूध में, सफ़ेद गुंजा की जड़, ताल मखाना और केवाच इनका कल्क तथा मधु घृत और कुछ नमक मिलाकर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यह बस्ती भी वृद्ध व्यक्तियों में उसी प्रकार फल देती हैं जो ऊपर बताया गया है। गद्यांश 9वां मैं पढ़ गया था, सुनिए फिर। 10 मूल मयूर हंस कुक्कुट क्वाथात पंचश्रुतम तैल घृत बसा मज्जा चतुष्प्रसृत युक्तम सत्पुष्पाम मुस्त हवै मूसा कल्किकृता सलवणो बस्ती पाद गुल्फो रुजा जानू जंघा त्रिक बंक्षण बस्ती विषणा अनिल रोग हरा। अर्थात 10 मूल पंचमूल और लघु पंचमूल, मोर का मांस, हंस का मांस, मुर्गे का मांस, इनके विधि पूर्वक बनाए गए क्वाथ, 5 प्रसिद्ध का पस्सर, तेल 1%, मज्जा 1%, बसा 1%, उसमें सौंफ, मोथा, खावे इनका कल्प और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर दी गई यह बस्ती पैर, गुल्फ, उरु, जानू, जंघा, त्रिप्रदेश, मंक्षण, मूत्राशय और अंडकोश में उत्पन्न वात रोग का नाश करता है। गद्यांश 10वां। मृग बिस्किर आनूप विलसेया नाम एते नैव कल्पेन वस्तयोदया। आचार्य कर रहे हैं इसी प्रकार मृग बिस्कर आनूप विलसेय प्राणियों द्वारा निर्मित बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। गद्यांश 11 देखें। मधुघृत द्विप्रसृत तस्तुल्यो उष्णोदकः सपुष्पार्ध फलः सैन्द्वार्ध क्षुयुक्तो बस्तिर्विशतमो मूत्रकृच्छ पित्तवात हरा। मधु 1%, घृत 1%,
और गर्म जल, सौंफ का कल्प आधा पल, सेंधा नमक आधा अक्ष से बनी हुई यह बस्ती अत्यंत वृष, मूत्रकृष्ट तथा पित्त एवं वात व्याधि को दूर करने वाली होती है। गद्यांश 12 देखें। सद्यो घृत तैल वसा मज्जा चतुष्पृष्ठम ह पुष्पार्थ फलम सैंधवार्ध अक्षयुक्तो बस्तिर वृषतमो मूत्रकृच पित्त व्याधि हरो रसायन। ताजा गोघृत, तिल का तैल, वसा और मज्जा एक एक प्रसिद्ध लें। इन सभी को समान या प्रसिद्ध 4 प्रसिद्ध गर्म जल, हाउवेर का कल्प आधा पल, सेंधा नमक आधा अक्ष, इन सब को एक में मिलाकर दी गई बस्ती उत्तम वृक्ष होती है। मूत्रकृच पित्तजन्य रोगों को नष्ट करती है तथा यह बस्ती भी रसायन है। गद्यांश 13वां देखें। मधु तैलम चतुःप्रसृतम सत्पुष्पार्ध अर्धफलम संधवार्ध युक्तो वस्त्रदीपनो बृंगणो बलवर्ण करो नीरपद्रो वृषतमो रसायना कृमि कुष्ठाद उदावर्त गुल्म अर्शोग्न प्लीह में हारा। मधु, यह 23वां बस्ती बोल रहा हूँ मैं। मधु 2%, तिल का तेल 2%, गरम जल 4%, सौंफ का कल्क आधा पल और सेंधा नमक आधा अक्ष, इन सब को एक में मिलाकर दी गई बस्ती दीपन, बृंघण, बल को बढ़ाने वाली, वर्ण को करने वाली, उपद्रव रहित उत्तम वृक्ष और रसायन होती है तथा कृमि रोग, कुष्ठ, उदावर्त, गुल्म, अर्श, ब्रघ्न, प्लिया और प्रमेह रोग का नाश करती है। गद्यांश 14, 24वीं बस्ती। तदवन मधु घृताभ्याम पैस्तुल्यो वस्ति पूर्वकल्के न बल वर्ण करो वृष्यतमो निरपद्रवो बस्ती मेद्र पाक परिकर्तिका मुक्त कृच्छ पित्त व्याधि हरो रसायनश्च। इसी प्रकार मधु और घृत के समान भाग दूध को एक में मिलाकर पहले बताई हुई बस्ती में सौंफ का कल्क मिलाकर दी गई बस्ती पहले जो बताई गई उसी तरह से बल वर्ण को उत्पन्न करती है, परम वृष और उपद्रव रहित है। यह भी बस्ती, यह बस्ती मूत्राशय और मूत्रेंद्रिय का पाक, परिकर्तिका, मूत्रकृच्छ और पित्तजन्य रोगों का नाशक और रसायन होती है। गद्यांश 15वां देखें। 25वीं बस्ती बोलने जा रहा हूं मैं। तदवन मधु घृताभ्याम मांस रसतुल्यो मुस्ताक्षयुक्त पूर्वार्धवस्तिर बात बलास पादहर्ष गुल्म त्रिक रुजा जानु उरु निकुंजन बस्ती वृषण मेद त्रिक पृष्ठ शूल हरा। अर्थात इसी प्रकार मधु और घृत के समान मांस रस और मोथे का कल्क एक अक्ष, इन सब को एक में मिलाकर मथ कर पहले की तरह बस्ती का प्रयोग करने से बात बलास, पादहर्ष,
गुल्म, त्रिक, जानू, उरु प्रदेश में खींचने के समान होने वाली वेदना, बस्ती, अंडकोश, मूत्रेंद्रिय तथा त्रिक प्रदेश में शूल का नाश करती है। गद्यांश 16 26वीं बस्ती को देखें। सुरा सौवीर कुल्थ मांस रस मधु घृत तैल सत्प्रसुतो मूर्त सतावा कल्पिता सलवणो बस्ती सर्ववात रोगहरा। सुरा सौवीर कुल्थी कड़कवात मांसरस मधु घृत और तेल प्रत्येक 1-1% अर्थात सातों को 7% लें। इसके बाद मोथा सौंफ सेंधा नमक का कल्प बनाकर इसमें मिला दें। यह बस्ती सभी प्रकार के बातों को दूर करती है। गद्यांश 17 यहाँ संख्या नहीं लिखी है, इसलिए आगे 27वां नंबर की बस्ती आएगी जो मैं आज नहीं बोलूँगा। यह 26 में ही है, मानिए इसे। गद्यांश 17 देखें। द्विपंचमूल त्रिफला बिल्व मदन फल कषायो गोमूत्र सिद्धा कुटज मदन फल मुस्त पाठा कल्किता सैंधव यौ सूप छौद तैल युक्तो बस्ति श्रस्व व्याधि वस्त्याटोप बात शुक्ल संग पांडु रोगाजीर्ण विसूचिका अलसकेशु देया इति। अर्थात दोनों पंचमूल आंवला हरे बहेरा त्रिफला बेल की गुद्दी मदन फल इन द्रव्यों को समान भाग लेकर यव कूटकर गोमूत्र मिला क्वाथ बनावें। यह क्वाथ गोमूत्र में बनेगा। जब चतुर्थांश शेष बच जाए तो उतार लें। इसमें इंद्रजौ मदन फल मोथा जौ पाठा का कल्प सेंधा नमक यवक्षार मधु तैल घृत मिलाकर दी गई बस्ती कफ के रोग, बस्ती के रोग, पेट में होने वाले आटोप, अपान वायु और शुक्र की रुकावट, पांडु रोग, अजीर्ण, विसूचिका और अल्सक रोग को नष्ट करती है। अल्सक तो आप जानते हैं, अलसीभूता नाम। जब अन्न अलसीभूत हो जाता है, अलसकम इति उत्पद्यते, पूरे शरीर को डंडे के समान सीधा कर जाता है, किसी अंग में कोई गति होती नहीं है। यह 26 बस्तियों तक का यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। 27वीं बस्ती, ये बड़ी बड़ी 27वीं 28वीं 29वीं ये बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, बड़ी अनमोल बस्तियां हैं, जिस पर व्याख्यान सोमवार को जाएगा। धन्यवाद।